नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत करने से पहले दो जरूरी सूचना। सबसे पहली सूचना भारत में कि नौटंकी में अरविंद केजरीवाल को भी बड़ी तेजी से मात देने का प्रयास कर रहा हुआ दलित विरोधी दलित चेहरा और मुस्लिम परस्त राजनीति में सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाला चंद्रशेखर रावण पर हमले की सूचना है। हालांकि वह अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी के सानिध्य में रहता है और उत्तर प्रदेश चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी पर भी हमले की ड्रामा और दिखावा किया गया था। हालांकि मैं इस बात की मालूमात नहीं रखता कि जो चंद्रशेखर पर हमला हुआ है वो उसके एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, राज्य सरकार को बदनाम करने का तरीका है या अपना सुरक्षा बढ़ाने का साजिश, यह मैं नहीं जानता। लेकिन फिर भी लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अगर चंद्रशेखर रावण पर हमला हुआ है तो चाहे उसकी राजनीति जैसी भी हो, चाहे वो दलित विरोधी राजनीति हो, मुस्लिम परस्त राजनीति हो, लेकिन राजनीति तो है। भारत के किसी भी शहरी पर किसी को भी हमला करने का कोई अधिकार नहीं है। आप उसके विचारों से सहमत हो असहमत हो, ये आपका मामला है, क्योंकि उसी संविधान में उसको अधिकार दिया है विरोध करने का और आपको अधिकार दिया है अपनी बात रखने का। हिंसा इसमें कहीं नहीं आती है। हालांकि चंद्रशेखर रावण का कई जगह बड़ा विरोध हुआ। जब दिल्ली की एक दलित लड़की का पीट करके बड़ा बेरहमी से एक मुसलमान ने नृशंस हत्या कर दिया, रावण के मुंह में दही जम गई, उसने एक शब्द भी नहीं कहा और ब्रजभूषण शरण सिंह को खींच के लाने का सरेआम ऐलान किया। यह इसी से रिलेट करके मैं देखता हूं, क्योंकि खाप पंचायत में चंद्रशेखर रावण ने ब्रजभूषण को खींच के लाने की बात कही थी। क्या यूपी में जा करके उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम कराने का उसका कोई साजिश है क्या? क्योंकि फायरिंग हुई है और उसको कुछ नहीं हुआ। ईश्वर करे कि उसको कुछ ना हो, भगवान करे कि उसको कुछ ना हो, मैं उसके कुछ होने की दुआ नहीं मांग रहा। लेकिन राजनीति में नौटंकी का जो स्कोप आजकल बढ़ रहा है, मैं उस पर संदेह कर रहा हूं कि सच्चाई क्या है, भगवान जाने, गॉड नो। लेकिन मैं चंद्रशेखर के स्पीडी रिकवरी की प्रार्थना करता हूं, भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि उसके तन की बीमारी, उसके मन की बीमारी और उसके मस्तिष्क के विकार को जल्द से जल्द खत्म करके एक परिपूर्ण चंद्रशेखर समाज को दे, जिससे वो अपने लोगों का और देश का भला कर सके। और अगर इसमें कोई फाउल प्ले है तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस है, छोड़ेगी नहीं। यह बात मुझे भरोसे के साथ कहने में कहीं कोई संदेह नहीं। दूसरा घटना उत्तर प्रदेश से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा है। आज पाकिस्तान के एक सूबे में योगी आदित्यनाथ से प्रेरणा लेकर के वहां के एक नेता के घर पर बुलडोजर चलाने का प्रयास हुआ और बाकायदा उसका वीडियो लगा। हालांकि वह वहां के इकलौते हिंदूवादी नेता थे जो हिंदुओं का आवाज माने जाते थे और इमरान खान के पार्टी के सदस्य थे, सक्रिय सदस्य थे। तो वर्तमान सरकार इमरान के लोगों को जिस तरह से जेल में बंद कर रही है, कानून के शिकंजे में ले रही है या उनको परेशान करके यातनाएं दे रही है, उसी के सिलसिले में यह एक यातना है कि उस हिंदूवादी नेता के घर में बुलडोजर चला। लेकिन बुलडोजर ने खबर इसलिए बटोरा कि पाकिस्तान के भी जो यूट्यूबर और समाचार चैनल थे, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ से प्रेरणा लेकर के पाकिस्तान की हुकूमत ने भी योगी आदित्यनाथ वाला एक्शन शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि इसमें योगी जैसा सफलता मिलेगा या जग हंसाई होगी। अमूमन पाकिस्तान के किसी भी क्रिया पर जग हंसाई होती है, क्योंकि उसके काम करने की नियति में ईमानदारी नहीं होती, जैसा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नियति में कर्मा मनसा कर्मणा भाषणा पूर्ण तरह से ईमानदारी और निष्पक्षता होती है। खैर, इन दोनों बातों के अलावा जिस मुद्दे पर मैं आपके सामने आया हूं वो है टमाटर। टमाटर तो एक बहाना है किसी भी खाद्य पदार्थ का रेट का अनाप शनाप तरीके से बढ़ना घटना। जब मर्जी हो तब उसको बढ़ा देना और जब मर्जी हो तो घटा देने का शातिर खिलाड़ी कौन है, और राकेश जगत इस पर मौन क्यों है, यह एक चिंता का विषय है। राकेश जगत किसानों के समर्थन मूल्य और समस्याओं को लेकर के हड़ताल करता है, टीवी बाइट देता है। हालांकि आज गन्ना किसानों का समर्थन मूल्य में एक बहुत सम्मानजनक और अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार बधाई का पात्र है। राकेश जगत ने उसके लिए कोई
थैंक्स या संतावना के बात नहीं कहे, ना ही धन्यवाद का कोई बात कहा है। खैर उसको नहीं कहना चाहिए आजकल, क्योंकि वो विपक्ष के गोद में खेल रहा है और आगे अपना विपक्ष में अपनी राजनीति की भविष्य तलाश रहा है, तो वो क्यों बोलेगा। किसान का नेता तब वो रहा नहीं है। लेकिन यह मामला किसान से संबंधित था कि अभी 2 दिन पहले समाचार आया कि महाराष्ट्र के किसानों ने 1 रुपये किलो के कीमत से मंडी में उसकी टमाटर खरीद हो रही थी, तो वो गुस्से में अपना सारा टमाटर सड़क पर बिखेर करके चल दिए। उसके 2 दिन बाद ही दिल्ली के ओखला मंडी से समाचार चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं कि 100 के करीब टमाटर हो गया। टमाटर महंगा है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने भी 60-65 रुपए के करीब टमाटर खरीदा था। हालांकि मुझे ज्ञात नहीं है, क्योंकि सब्जी खरीदना मेरा काम नहीं है। लेकिन वो गली में जा रहा था, ऊपर से पत्नी ने आवाज दी, टमाटर 1 किलो ले ले, तो वो 1 किलो लिया। इस हिसाब से बता रहा हूँ, ओरिजिनल आज की तारीख में 60 है कि 100 है, सब्जी खरीदना मेरा काम नहीं है और मेरी पत्नी करते हैं। तो ये मैं क्षमा चाहते हुए बताना हो कि मैं टीवी में दिए गए बयानों के आधार पर कह रहा हूं कि टमाटर सितकबीर हो गया है। मित्रों, यह क्यों हुआ, कई तरह के अलग अलग समाचार अलग अलग व्याख्या दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी बेमौसम बरसात की वजह से हो गई, कोई कह रहा है कि चक्रवात आ गया था गुजरात और उधर से ज्यादा टमाटर आता है इस वजह से, वगैरह वगैरह और बहुत सारा वगैरह। लेकिन मैं जो कह रहा हूं उस पर ना तो राकेश डकैत का कोई बयान आया है, नहीं आप समाचार चैनलों का है, क्योंकि यह लॉबी इतना प्रभावी है कि वो डकैत को ही कब्जे में ले लेती है और समाचार वाले तो हैं ही अपने कब्जे में जाने के लिए तैयार हैं। जिधर सिक्का फेंको उधर हो सकते हैं, तो उसमें तो कुछ राय नहीं। मेरे को किसी ने सिक्का नहीं दिया, इसलिए मैं ईमानदारी की बात रखूंगा। मित्रों, ऐसा है ना कि खेती किसानी अब आपके हाथ में नहीं रही। जिस तरह से रिमोट उद्योगपति घुमाएगा उसी हिसाब से आप काम करेंगे। स्थिति ये हुआ कि उद्योग, मतलब जो दलाली बीच में, उद्योग नहीं, उद्योग तो गलत शब्द होगा, मैं क्षमा चाहूंगा। दलाल जिस तरह से चाहेगा आप उस तरह की खेती करेंगे। दलालों ने चाहा कि आप टमाटर का 1 रुपया रेट देंगे और सड़क पर फेंकने के लिए मजबूर हो जाए। उसका क्या हुआ कि किसान परेशान है, कह रहे हैं यार सड़क पर फेंकने से बढ़िया कि 1 रुपया तो दे रहा है। उन दलालों ने 1 रुपये के रेट में टमाटर को खरीद लिया और टीवी पर समाचार चलवा दिया कि किसान 1 रुपये की वजह से खेत में टमाटर फेंक के और सड़क पर बिखेर करके जा रहा है। तो दिल्ली और देश के मंडियों में टमाटर का आवक बंद हो गया। टमाटर का आवक बंद हो जाएगा तो खरीदारी कहाँ से होगी। जो मांग है ना, पूर्ति और शास्त्र का सिद्धांत है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उसका रेट बढ़ाना चालू किया अपने हिसाब से, और आज 100 रुपया हो गया। मतलब ये वो किसान हैं जो खेत में नहीं जाते, वो किसान हैं जो खेती नहीं करते, वो किसान हैं जिनको पता नहीं कि खेती होती कैसे है। उन्हें बस लोगों के भावनाओं के साथ खेलना और लोगों के पैसे के लालच दे करके लोगों को खरीदना होता है। आज गरीब किसान जो खेतों में दिन रात रहता है, धूल धुआं धूसरी और बरसात को अपने शरीर पर झेलता है, वो 1 रुपये किलो टमाटर बेच रहा है। जो असली हकदार है 100 रुपया किलो बेचने का, उसको तो 1 रुपया मिल रहा है। और जो आम नागरिक जो अपने हाड़ पास कमा घटा करके दिन रात मेहनत पर मशक्कत करके 1 रुपया कमाता है, उसे 100 रुपये में टमाटर मिलता है। और 99 रुपया उसके झोले में जाता है, वो कहीं नहीं जाता। अपने वार्तानुकूलित कमरे में बैठ करके मोबाइल से खेल खेलता है। जब चाहते हैं जिसका रेट उठा दे, जब चाहते हैं जिसका रेट घटा दे। आज टमाटर है, कल प्याज होगा, परसों आलू होगा। इन्हीं सब चीजों मतलब आप ध्यान रखिएगा कि सीजनी फलों का, जैसे टमाटर एक विशेष सीजन में आता है, प्याज का एक विशेष सीजन होता है। तो कभी प्याज का दाम आप सुन रहे हो कि प्याज महंगाई के आंसू रुला रहा है, कभी टमाटर लाल कर रहा है, यह सब आप बात सुनते होंगे। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि हर बार यह खेल होता है, कभी प्याज के साथ, कभी टमाटर के साथ, कभी किसी चीज के साथ। लेकिन इसके जड़ पर प्रहार पिछले 9 साल से मोदी जी ने नहीं किया और 1952 से लेकर के 2074 तक कांग्रेस ने भी नहीं किया। तो मतलब क्या ये अल्लाह भी इतनी हावी है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि केंद्र में मोदी है या मनमोहन। उन्हें तो अपना खेल मनमोहक तरीके से करना है। और किसानों के हितों की बात कर रहा हूं तो आज की तारीख में कोई है नहीं, क्योंकि कुछ लोग किसानों की दलाली करते हैं और कुछ लोग किसानों को बेच रहे हैं। और असली किसान बेचारा खेत में मर रहा है, या तो आत्महत्या कर रहा है या पसीना से अपना शरीर गला रहा है। तो हम तो हैं किसानों की आवाज उठाने के लिए। मित्रों, हम सब लोग इस तरह की कोई खेल को जब हिस्सा बनेंगे तो इनका मनोबल बढ़ेगा। कोई जरूरी नहीं कि आप 5 दिन टमाटर नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, ना ही आपकी कोई सेहत पर प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको लग रहा है कि ये बीच वाले बिचौलिए स्टोर करके रेट बढ़ा देते हैं, तो 5 दिन स्टोर कर रहे हैं, 5 दिन आप अपने तरफ से मत खाइए।
देखिए उनका सारा स्टोर तहस नहस हो जाएगा। फिर वो वापस 1 रुपये में, जिस तरह से किसान मजबूर है क्योंकि वो ट्रैक्टर किराए पर लेकर के आया हुआ है, घर से मोटरी बांध करके प्याज लेकर आया और किसान मंडी वाला ले ही नहीं रहा प्याज को, तो क्या करेगा? 2 दिन 4 दिन 5 दिन बेचारा शहर में खाना कहाँ खाएगा, रहेगा कहाँ, व्यवस्था करेगा, तो औने पौने दाम में बेच के जा रहा है। उसी तरह से अगर आप 5 दिन टमाटर खरीदना बंद कर देंगे तो ये जो आड़ती हैं वो औने पौने दाम पर बेच करके भागेंगे, क्योंकि उनको उनका पूंजी फंसा हुआ होता वो प्रतीत है। और इनके पक्ष में आवाज उठाने वाली नरेंद्र मोदी सरकार जो 3 कृषि कानून लाई थी, जिसमें कहा गया था कि भाई आप मंडी में बेचने के लिए मजबूर नहीं है, जहां आपको सुविधा लगे बेचें। अगर आज वो कानून लागू हो गया होता, राकेश टिकैत ने उसको रुकवाया नहीं होता, तो आज महाराष्ट्र का किसान दिल्ली में ले आकर के सीधा टमाटर बेचता। तो जो वहां 1 रुपए में फेंक रहा है, यहाँ 50 रुपए में बेचता, तो मैं 50 रुपए फायदे में रहता खरीदने वाला, और वो 50 रुपए फायदे में रहता असल खेती करने वाला। लेकिन राकेश टिकैत अपने कमीशन के चक्कर में और आड़तियों से मिले दलाली के पैसे के चक्कर में इस बात को होने नहीं दिया, क्योंकि इतनी गूढ़ बात आम किसान समझा नहीं, वो उसके पीछे बहकावे में आ गए। और आज स्थिति आ रही है कि 1 रुपया टमाटर किसानों से लिया जा रहा है और 100 रुपया टमाटर हमको दिया जा रहा है, बीच में 99 रुपये बिचौलिया खा रहा है। एक आंदोलन इसके लिए होनी चाहिए, और या सरकार इस पर सख्ती से कोई कदम उठाए, क्योंकि टमाटर नहीं हर मामले में देखा जाता है कि किसान को उसके पसीने की कीमत नहीं मिलती और बिचौलिया मजा ले रहा है। आप इस पर विचार जरूर करिएगा, और अगर आपको समझ में आ जाए तो एक काम जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, खुशहाल रहे मेरा किसान। धन्यवाद।